कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सन्निपात होता है। ऋषि वात्स्यायन यूसेन को विशेष प्राणायाम सिखाते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया, एक नासिका से श्वास लेना, दूसरी से छोड़ना। ऋषि वात्स्यायन कहते हैं, हर श्वास से तू अपने भीतर बहती चेतना को स्पर्श कर रहा है। तुम जानते नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भय सब तुम्हारे श्वास के साथ चलते हैं। जब तुम इस नाड़ी साधना में पारंगत हो जाओगे, तब तुम दूसरों की नाड़ियों की गति भी सुन सकोगे। तुम्हारा शरीर केवल तुम तक सीमित नहीं रहेगा, तुम दूसरों की आत्मा की तरंगों को अपने भीतर अनुभव करोगे। मन, प्रवेश और दिव्य दृष्टि का संकेत। ऋषि वात्स्यायन थोड़ा आगे झुककर रहस्यात्मक स्वर में कहते हैं, जब तुझमें सुषुम्ना जागेगी तब तुम उस समय की सीमा से ऊपर उठेंगे। तुम किसी के मन को देख सकोगे, ना कि उसकी आंखों से, ना उसके शब्दों से, बल्कि उसकी नाड़ी से। तुम किसी का भय, उसकी स्मृति, उसका झूठ सब पढ़ सकोगे। यूसेन गहरे ध्यान में चला जाता है। उसे अपनी रीढ़ के आधार में कंपन महसूस होता है। एक नीली तरंग सी ऊपर उठ रही है। उसकी देह स्थिर है, पर भीतर ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह उठ रही है। उसकी आंखें आधी खुलती हैं और उनमें हल्का स्वर्णिम तेज है। ऋषि वात्स्यायन मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहते, हाँ, अब तुम न केवल बोलोगे, तुम सुनोगे भी उन आत्माओं को जो कभी बोले नहीं। और जब विषगंधा सामने होगी तो तुम केवल उसके वार से नहीं लड़ोगे, तुम उसके मन में उतरेंगे और उसकी छाया में दीप जलाएगा। अब विषगंधा चाहे आकाश की गहराइयों में छिप जाए, पर जहां प्रकृति सांस लेती है वहां यूसेन पहले ही पहुंच चुका होगा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं, वह प्रकृति की चेतना बन चुका है।